हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आकाश बायजूस जेई चैनल। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ कि सर बैकलॉग को कैसे कवर करें। क्योंकि जेई मेन का अब एग्जाम अब 20-25 दिनों में आने वाला है। सो हाउ टू कवर द बैकलॉग्स, क्योंकि बच्चे हैं जिनको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। जैसे एक है 12th वाले स्टूडेंट्स जो अभी प्री बोर्ड्स जिन्होंने दिए हैं, देर गेयरिंग अप फॉर प्रैक्टिकल्स और बोर्ड एग्जाम्स हैं, बीच में आपके जेई मेन का एग्जाम भी आ रहा है। तो 11th का जो रिवीजन है उसमें थोड़ा आपको टाइम लग रहा होगा कि यार 11th का रिवीजन कैसे करें, कुछ चैप्टर्स मेरे छूट गए हैं। और जो ड्रॉपर वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तैयारी शुरू करी थी कुछ 2-3 महीने पहले, और 12th से लेट्स से उन्होंने स्टार्ट किया, या 12th जनरली फिर भी बच्चों को थोड़ा बहुत अच्छे से आता है, स्ट्रांग होता है, 12th में भी आप पढ़ते हो जो ड्रॉपर वाले स्टूडेंट्स हैं। बट 11th एक ऐसा पार्ट है, या 11th एक ऐसी क्लास है जहां पे हमारा बैकलॉग बचा रहता है फॉर एवरी स्टूडेंट, चाहे वो ड्रॉपर हो, 12th का बच्चा हो। तो उसको कैसे कवर किया जाए इन द मिनिमम टाइम, ठीक है, और आने वाले जो हमारे कुछ दिन बचे हैं उनमें कैसे हम लोग कवर करें, तो उसके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो बच्चों, सबसे पहले अगर बैकलॉग की बात करते हैं, स्पेशली 11th क्लास के अगर टॉपिक्स की बात करते हैं, तो उसमें आप वो वाले टॉपिक सबसे पहले मार्क कर लो जिसकी वेटेज जो है ज्यादा है आपके जेईई मेन के एग्जाम में। और वो टॉपिक्स, जैसे अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं, तो मैथ्स में मैथमेटिकल रीजनिंग है, स्टैटिस्टिक्स है, जिसमें से आपके 4 मार्क्स और 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस तो जनरली आपके एग्जाम में आ जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सीक्वेंस सीरीज है, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हाई वेटेज हैं और डुएबल, मतलब इजी टॉपिक्स हैं, बहुत मुश्किल टॉपिक्स भी नहीं है। अगर मैं थोड़ा मुश्किल, हल्के से मुश्किल पे आ जाता हूं, तो हम बाइनोमियल थ्योरम, एक बहुत हाई वेटेज टॉपिक है जो बच्चों को ट्रिकी लगता है, एंड एलिप्स एंड हाइपरबोला ऑब्वियसली, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफी बच्चों को टफ लगती है। तो वो भी आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं। तो बैकलॉग अगर आप निपटाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको हाई वेटेज टॉपिक्स आप कवर अप कर लो, जिसमें जैसे मैंने बताया क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज, इलिप्स हाइपरबोला, बाइनोमियल, मैथमेटिकल रीजनिंग, हाइट एंड डिस्टेंस, सेट्स रिलेशन फंक्शंस, है ना। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनको आप सबसे पहले खत्म कर सकते हो बैकलॉग में, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल इन्हीं टॉपिक्स से आएंगे और सबसे स्कोरिंग पार्ट्स भी यही वाले चैप्टर्स हैं। तो ज्यादा चांसेस होंगे कि आप अच्छा स्कोर कर पाओगे जेईई मेन में। हाँ, अगर आपने ये चैप्टर्स कर रखे हैं और आपकी नजर बाकी चैप्टर्स पे, बाकी कोनिक सेक्शन पे है, या पीएनसी कॉम्प्लेक्स पे है और चैप्टर्स पे है, तो फिर आपको देखो बैकलॉग करने की, कैसे बैकलॉग कवर करना है उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन पहले आप ये हाई वेटेज वाले टॉपिक्स नोट कर लो। अगर इसमें से कुछ चैप्टर्स छूटे हुए हैं बेटा, तो पहले आप वही चैप्टर्स को खत्म करो, ठीक है। अब उन चैप्टर्स को खत्म कैसे करना है, या जिन बच्चों ने अगर ये खत्म कर भी लिया तो जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उन्हें कैसे खत्म करना है, वो मैं आपको बता देता हूं। तो जो चैप्टर्स आपको बैकलॉग में खत्म करने, 11th क्लास के स्पेसिफिकली खत्म करने हैं, तो उनको कम टाइम में खत्म करने का एक ही तरीका है, प्रीवियस ईयर्स के थ्रू खत्म करना। आप पिछले 2 सालों के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस उठा लो, 2022 के, इस साल वाला, और 2021 वाला, 2 सालों के पेपर उठा लो। 2 साल में आपके 6 शिफ्ट्स हैं, है ना। 2021 में 4 बार पेपर हुआ था, 2022 में 2 बार पेपर हुआ, तो टोटल 6 बार पेपर हुआ है। और उन 6 में भी मल्टीपल शिफ्ट्स है, 10 से 12 शिफ्ट्स हैं। तो अगर आप उन्हीं के क्वेश्चंस अगर लगा लेते हो जो आपके चैप्टर्स बैकलॉग में बचे हुए हैं, जो आपको खत्म करने हैं, तो आई थिंक आराम से 60-70 सवाल आपको मिल जाएंगे उस चैप्टर के, और उससे आपका एंटायर सिलेबस खत्म हो जाएगा। और वही सबसे एफिशिएंट तरीका है और लेस टाइम में खत्म करने का तरीका है किसी भी चैप्टर को जो आपको लगता है कि आपको खत्म करना है जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले, है ना। तो एटलीस्ट 2 साल, मतलब 2 सालों के पेपर खत्म कर लो, और इसको भी टाइम में डिवाइड कर लो। मान लो 70 क्वेश्चंस है, सो 30 और 35 क्वेश्चंस एक दिन में, और अगले दिन में 30 और 35 क्वेश्चंस। अच्छा, इसके बाद भी लेकिन सर बोलते हैं बच्चे कि सर आप इसमें थ्योरी हमें बहुत अच्छे से नहीं आती। तो आप एक काम कर सकते हो बेटा, अगर आपके पास 70 क्वेश्चंस हैं, आपको पहले दिन 35 करने, दूसरे दिन 35 करने, तो उस 35 में से आप 15 क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो, मतलब देख के कर सकते हो। 15 सवाल अगर देख के करोगे तो रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस आप खुद से सोचोगे, अनसॉल्व की तरह सॉल्व करोगे। सेम अगर सेकंड डे में भी आप ऐसे ही करो, आप 10 या 15 सवाल आप सॉल्व करके कर लो और बाकी अपने क्वेश्चन जो है वो अनसॉल्व कर लो। तो एटलीस्ट आप कम से कम 40-50 सवाल अनसॉल्व खुद सॉल्व कर लोगे, और 20 से 30 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे। तो वहां पे भी आपको थ्योरी काफी ज्यादा आपकी वहां पे रिवीजन हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप, जो भी आपके बैकलॉग में, लेट्स से हर सब्जेक्ट में 5-5 चैप्टर्स भी या 6-6 चैप्टर्स भी बचे हुए हैं जिनको आपको एक बार रिवाइज करना है, देखना है, स्पेशली 11th क्लास के हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, तो प्रीवियस ईयर्स करना आई थिंक इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू रिवाइज ऑल द चैप्टर्स।
ठीक है बच्चों, तो इस चीज को अपने आखिरी के जो 20-25 दिन है इसमें अप्लाई करो। उसके अलावा मॉक टेस्ट तो आपको देने ही देने, ठीक है, और रिवीजन आपको करना है। पर ये बेस्ट तरीका है आपको बैकलॉग को खत्म करने का, प्रीवियस ईयर्स के थ्रू, सॉल्व एग्जांपल्स के थ्रू, मतलब सॉल्व प्रीवियस ईयर्स कर लो एंड देन कुछ प्रीवियस ईयर्स अनसॉल्व तरीके से सॉल्व कर लो। सो दैट्स द बेस्ट वे टू रिवाइज बेटा। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई मेन।